हो जाती है, भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी। दोस्तों बहुत ही सिंपल, एक तो तरीका है जब भी आपसे पूछे भिन्न क्या होगी, संख्या क्या होगी, तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वाई ऑप्शन अप्रोच लगा सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो समझ लो फ्री के नंबर आपको मिल गए। कैसे, आइए जरा। अंश बोलते हैं न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को, जो फ्रैक्शन की ऊपर वाली टर्म होती है, और हर बोलते हैं, कह रहा है भिन्न, हर बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली को। कह रहा है अंश हर से दो कम है, पहले ऑप्शन में भी दो कम है अंश हर से, दूसरे में भी दो कम है, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि चारों में दो दो का ही अंतर है। पहली लाइन से आंसर नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो। यदि अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, अंश को 2 से, और हर को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो ये आ रहा है 10/21 आना चाहिए 2/9। अंश को 2 से, हर को 3 से, तो ये आ रहा है 2/5। अंश को 2 से, हर को 3 से, ये आ रहा है आपका 14/27। जब तीन ऑप्शन पूर्णतः गलत हो जाते हैं तो आंखें बंद करके चौथे ऑप्शन को टिक कर देते हैं, आंखें बंद करके चौथे ऑप्शन को टिक कर देते हैं। भाई यहां पर अंश को 2 से, हर को 3 से, यानी 2/9 इस प्रश्न यही बोला है। अगर अंश को 2 से, हर को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 2/9 आता है। निंजा टेक्निक बेसिक मेथड से भी समझ लेते हैं, बेसिक से भी समझ लेते हैं। कह रहे अंश हर से 2 कम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 दे रखा है। आगे बढ़े, अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, हर को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न का मान 2/9 होता है। 2 से गया 2, 3 तिया 9, यानी अंश और हर का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है। और दोस्तों अगर हम यहां पर देखें कि अंश हर से कितना कम है, 2 कम है, 2 एक्चुअल में भी 2 कम है, यानी 2 भाग बराबर 2, तो 1 भाग बराबर 1 और 3 भाग बराबर 3, यानी यही सही भिन्न है, यही इस प्रश्न का आंसर है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां भी अंश हर से 2 कम है। तो बड़ा ही सिंपल और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये क्वेश्चन 2021, सभी साथी आंसर बताइए कितना इस प्रश्न का आंसर होगा। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताइए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। सर आप कहां से हैं? मैं दोस्तों पीतल नगरी से हूं, से स्टार्ट होती है 0 से, तो पहली 5 पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक होंगी, 0 से 4 तक, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 0 आ गया ना, तो 0 इस प्रश्न का आंसर है। हाँ आपकी बात ठीक होती अगर कहता पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, पहली 5 नेचुरल नंबर्स का गुणनफल कितना होगा। प्राकृतिक संख्याएं जिनकी प्रकृति में गिनती संभव हो, नेचुरल नंबर, यानी दुकान पे जाके कभी ये नहीं बोला होगा 0 किलो सब्जी दे दो, ऐसे बोला होगा 1 किलो 2 किलो 3 किलो। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये फैक्टोरियल 5 ही तो हो रहा है बेसिकली, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। अगर ये कहता तो 120 आंसर होता, तो दिल गलती कर बैठा है जिन्होंने 120 आंसर दिया था इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों आ चुका है। एक बार सभी साथी जितने भी सेशन में जुड़े हैं फटाफट मिलकर सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बताइए बताइए मेरे दोस्त कितना आंसर होगा। बिल्कुल अमित, मैं आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं अभी इस क्वेश्चन के बाद में, टेंशन मत लो। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएं, और बेहतरीन तरीके से हो गया है अब आगाज रखा, अब युग बदलने की तैयारी है व्हाट्सएप पर, कि अगर प्रत्येक 35, 45 और 75 सेकंड के बाद एक साथ जल रही है, तो प्रत्येक कितने समय अंतराल बाद एक साथ जलेंगी, प्रत्येक कितने समय अंतराल बाद एक साथ जलेंगी, अगर इतने 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 सेकंड के गैप पर जल रही है। तो इन तीनों का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम निकाल लेते। 35 के अंदर एक 5 है, एक 7 है, 45 में एक 5 होता है और 2 3 होते हैं, 5 ऑलरेडी है, 3 नहीं है, 3 की कमी है। 75 में 25 तिया 75, 25 में 2 5, एक 5 है, एक 5 आएगा, 25 तिया 75, 3 ऑलरेडी है। तो दोस्तों ये एलसीएम है इनका, 7 पंजे 35 गुणा 9 गुणा 5। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऐसे लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है, आपको भी ऐसे लिखे रहने देना। हर इतने सेकंड के गैप पर एक साथ चलेंगी, पर एक साथ चलेंगी। अगर केवल प्रश्न ये पूछा होता कि 3 ट्रैफिक लाइट्स 35, 45 और 75 सेकंड बाद एक जलती हैं, तो प्रत्येक कितने गैप में एक साथ जलेंगी, तो आंसर हो जाता है इतने सेकंड के गैप पर एक साथ जलेंगी। लेकिन इसने पूछा है, इसने कहा यदि 6:20 पर एक साथ बदली है, फिर कब बदलेंगी। तो दोस्तों आप सभी को इसको मिनट में बदल लेना है। अगर इसको मैं मिनट में बदलूं, तो इसको मिनट में बदलने के लिए मैं 60 से भाग दे दूंगा मिनट में बदलने के लिए, तो ये 12 3 3 9 3 चौक 12, 35 नहीं है 105/4 मिनट, और इसको लिख सकते हैं 26 चौक 104, 6 चौक 24, हाँ, और एक बचा शेष, तो 26 सही 1/4 मिनट। इसको आप लिख सकते हो कितना, 26 मिनट 15 सेकंड। इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करोगे 1/4 को, 15 सेकंड।
तो दोस्तों प्रत्येक 26 मिनट 15 सेकंड के गैप पर एक साथ बदल रही है। और वो कह रहा है 6:20 पर बदली है, फिर कब बदलेंगी? तो प्रत्येक 26 मिनट 15 सेकंड के गैप पर एक साथ बदल रही है, यानी 6:46 पर बदलेंगी। प्रत्येक 26 मिनट 15 सेकंड के गैप पर बदल रही है, तो फिर कब बदलेंगी? अब बदलेंगी। समझ में आ गई दोस्तों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में भाई साहब, कुछ भी तो नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, सभी साथी ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तुरंत कमेंट कीजिए, तुम्हारा भाई फिर बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल पीतल लंगड़ी मुरादाबाद को कहा जाता है, बहुत ही बेहतरीन। आइए जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए, कितना आंसर होगा? सभी साथी बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। बहुत ही बढ़िया। तो ए इस प्रश्न का मेरे दोस्तों आंसर था। आइए इस प्रश्न का आंसर, दो संख्याओं का योग 98 है। दो संख्याओं का योग 98 है, एचसीएफ 14 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? ऐसे दो कौन कौन से नंबर पॉसिबल है जिनका योग करे 98 आए, जिनका एचसीएफ निकाले 14 है? ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल है? इस क्वेश्चन को जरा मैं ध्यान से आपको समझाता हूं। बेटा पहले तो एक बात मुझे बताओ कि हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका एलसीएम निकालें तो 300 आए और एचसीएफ निकालें तो 15 आए। एचसीएफ निकालें तो 15 आए। आप मुझे अपने दिमाग से ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका एलसीएम निकालें 300, एचसीएफ निकालें 15। तो दोस्तों आप सभी को पता है 60-75 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 300 और एचसीएफ 15 आता है। क्या यही एक दो ऐसी संख्याएं होंगी जिनका एलसीएम 300 एचसीएफ 15 आएगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं होंगी जिनका एलसीएम 300 एचसीएफ 15 आएगा? या होंगी? हाँ या ना, इतनी बात बताओ। बिल्कुल होंगी। कौन कौन सी? 300 और 15, इनका भी एलसीएम 300 और एचसीएफ 15 होता है। ये वाला पेयर भी ऐसा पॉसिबल है जिनका एलसीएम 300 एचसीएफ 15 होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव है जिनका एलसीएम 300 और एचसीएफ 15 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है? दो जोड़े संभव है। कितने जोड़े संभव है ऐसी संख्याओं के? ऐसी संख्याओं के दो जोड़े संभव है जिनका एलसीएम 300 एचसीएफ 15 है। तो दोस्तों टेक्निक क्या है? सर ऐसे सोचने में तो बतेरा टाइम लग जाएगा कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एलसीएम 300 और एचसीएफ 15 है। तो बिल्कुल इस टाइम को खत्म करने के लिए मेथड होता है। और मेथड क्या होता है ध्यान से समझो। अगर संख्याओं का रेशियो हमने A अनुपात B माना मन में, और एचसीएफ 15 है, तो संख्या हो जाएंगी 15A 15B, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ दे रखा है 15 और रेशियो AB है, तो संख्या है 15A 15B, और एलसीएम हो जाएगा इनका 15AB जो दे रखा है 300, 15 दूनी 30, AB बराबर 20, AB बराबर 20। अब आपको ये लॉजिक लगाना है कैसे कैसे 20 आ सकता है। 10 दूनी 20, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, और कैसे 20 आएगा? 20 एकम 20। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, ए और बी के मान 10 और 2 भी हो सकते हैं, 4 और 5 भी, 20 और 1 भी, लेकिन ये रेशियो है, और रेशियो का मतलब होता है सरलतम रूप। कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। इसमें 2 कॉमन है तो इस वाले को नहीं लेंगे, हमें ऐसे पेयर लेने जिनमें कुछ कॉमन ना आए। तो एक 4 5 1 2 और 1, यानी ये दो पेयर पॉसिबल है। अगर आपको संख्याएं भी निकालनी है तो देखो एचसीएफ की अगर इससे गुणा करोगे 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 गुणा 20 300, 15 एकम 15, तो ये वाली संख्या आ जाएंगी। तो ये तरीका होता है जोड़े वाले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, कह रहा योग करें तो 98 आए, एचसीएफ निकाले 14 आए, तो संख्या हो जाएंगी 14A 14B, और इनका योग दिया इस बार, एलसीएम नहीं दिया। जो 14AB को 98 के बराबर रखोगे, संख्याओं का योग 98 है, तो भाई साहब 14 कॉमन ले लेंगे, 7 बार कट जाएगा। यानी अब हमें क्या लॉजिक लगाना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़कर 7 आए, तो 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, इधर एक बढ़ाते रहो, इधर एक कम करते रहो। इसका भी योग 7 आएगा, देखो इसका भी योग 7 आएगा, इसका भी योग। अब इधर देखो 4 और 3, देखो दोबारा से रिपीट नहीं करना है जोड़े को। जब 3 4 ले लिया है तो 4 3 नहीं लेंगे, फिर 5 2 नहीं लेंगे। तो कितने पेयर पॉसिबल? 3 पेयर पॉसिबल, और तीनों ही कैसे हैं? को-प्राइम है। आपको ऐसे पेयर लेने होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। 1 6 को-प्राइम है, 2 5 को-प्राइम है, 4 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 जोड़े संभव है मेरे दोस्तों। जो भी बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, मौज कर दी है, मौज जिसे कहते हैं मौज। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी साथी आंसर बताइए। बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त तरीके से 3 आंसर दे रहे हैं, मजा आ गया भाई साहब। एक बार सारे के सारे मिलकर सेशन को शेयर करके इस आंकड़े को 500 प्लस लेकर चलो जल्दी से। अगर आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो 500 क्या
1000 भी क्लियर करेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ देखो, मैं अपनी तरफ से 100% आपको दूंगा, और वो आज आपको पता चल जाएगा जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं कि मैं आपको 100% दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। बस आप एंड तक रुके रहो, बस थोड़ा सा मिलकर सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर भी कीजिए, है ना। सेशन के लिंक को अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी चिपकाते रहिए। तो दो संख्याओं का अंतर 20 है, एचसीएफ 10 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? दोस्तों याद रखिएगा, अंतर वाले प्रश्नों में हमेशा ही अनंत जोड़े बनते हैं। अंतर वाले प्रश्नों में हमेशा अनंत इनफाइनाइट पेयर्स बनते हैं। याद रखिएगा, अंतर वाले प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना, अंतर वाले प्रश्नों में हमेशा अनंत जोड़े बनते हैं। इनफाइनाइट पेयर्स आर पॉसिबल सच दैट नंबर्स, व्हाई रीजन समझो। एचसीएफ 10 है तो संख्याएं हो जाएंगी 10 से 10 भी। अरे एचसीएफ अगर 10 है तो संख्याएं 10 से 10 भी हो जाएंगी, है ना। और इनका अंतर दिया है 20, यहां से a माइनस बी 10 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा कितना 2। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गैप 2 आए, ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं पॉसिबल है जिनका गैप 2 आए? तो एक तो 3 और एक 1, इनका भी अंतर 2 है। एक 4 और हमें कोपरेंट, एक 5 और एक 3, एक 7 और एक 5, एक 9 और एक 7, मतलब अनंत पेयर पॉसिबल है जिनका गैप 2 आए। ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 2 आए, तो ऐसी तो अनंत संख्याएं पॉसिबल है। तो इसलिए अंतर वाले प्रश्नों में हमेशा अनंत जोड़े बनते हैं मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर कौन देगा? आ जाओ जरा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। और आपको पता है आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है, आपको ज्योमेट्री भी पढ़नी है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़नी है, एडवांस मैथ्स भी आपको पढ़नी है। और प्रैक्टिस अगर अभी से धीरे धीरे करेंगे तो मेरी बात, जो लोग डरते हैं ना एडवांस मैथ्स को, उनको हलवा लगेगी, है हलवा, लेकिन आपको बस डेली मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना। आ जाओ जरा, इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? जल्दी से आंसर दो सभी साथ। कह रहे tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा मेरे दोस्त? थीटा का मान कितना होगा मेरे दोस्त? आंसर बताओ, आंसर बताओ, कितना इस प्रश्न का आंसर होगा? जल्दी से सभी साथी। ओहो सनी, मीना, बेटा यहां पे ना जूम करके दिखा दूंगा कमेंट, समझ में आ रही है? पढ़ू, बताओ कमेंट। अभी घनी बेइज्जती होगी। आज तक वाले चैनल पे आ जाओ, वही बात करेंगे, यही पढ़ लो कुछ। आज तक वाले चैनल पे बुला रहे हैं, आज तक वाले पे आओ जरा, इधर ध्यान से देखो, इस प्रश्न का आंसर बताओ कितना होगा। जल्दी से आइए जरा, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हम देख रहे हैं tan और cot बराबर है, tan और cot बराबर है, tan और cot बराबर है, और tan sin और cos, sin और cos, sin cos, tan cot, cot, cot ना ये cot है ना, और cosec और sec, ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। कब कब आपस में बराबर होते हैं? जब इनके एंगल्स का योग 90 डिग्री होता है। ये बात अपनी कॉपी में नोट करके आपको लिख लेनी है। साइन कॉस, टेन कॉट, कोसेक सेक, ये आपस में बराबर कब होते हैं? जब इनके एंगल्स का सम 90 होता है। मैं आपसे कहूं साइन 40 बराबर किसके? कॉस कितने के? तो कॉस कितने के? कॉस 50 के, क्योंकि इनके एंगल का सम जब 90 होगा तो ये आपस में बराबर होंगे। बताओ टेन किसके बराबर? टेन किसके बराबर? जल्दी बताओ। टेन और कॉट आपस में बराबर होते हैं कब? बताओ जल्दी से। टेन किसके बराबर कब? जब इनके एंगल का सम 90 हो, यानी कॉट 80। समझ में आई बात? तो ये दोनों बराबर दिए हैं, हिंट मिल गया कि इनके एंगल का सम क्या है? 90 है। इनके एंगल का सम मेरे दोस्तों क्या है? 90 है। तो 3 थीटा प्लस 6 बराबर 90, और यहां पर 3 थीटा बराबर 84, है ना। और ये कितना होगा? 28। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त। एंगल का सम क्या होता है? 90 होता है। इस केस में इनके एंगल का सम क्या होगा? 90 होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्न को बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? थीटा क्यों नहीं लगाया भाई? ये हमारे एडिटर भाई को भी मैथ्स पढ़ानी पड़ेगी। बताओ थीटा को 0 लिख दिए। बताओ इस प्रश्न का मेरे दोस्तों आंसर क्या हो? सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताइए, और जिसने भी सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी एक बार मिलकर सेशन को शेयर करके 500 प्लस जल्दी से पहुंचाइए। आइए जरा, इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। बेटा नोट से रिलेटेड जो भी दिक्कत है बिल्कुल ये रिजॉल्व हो रही है, और आप परेशान मत हो, जल्दी आपके पास मिल जाएंगे। बाकी आप कॉलिंग नंबर पर एक बार और कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आपका पैसा नहीं मरेगा, पैसा आपसे ज्यादा आपके पैसे की हमें चिंता है, परेशान ना हो। इस प्रश्न का आंसर 1 दे रही है पब्लिक, 1 दे रही है पब्लिक। बेटा इधर से भूसा खाओगे, इधर से है? 1 आएगा आंसर। चलिए ध्यान से समझिए बेटा, ये अगर आप देखो इन दोनों को जब जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे
तो थीटा से थीटा कट गया 48 और 42 90। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, ये वही वैल्यू है जो वैल्यू ये है, ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी जीरो आंसर आएगा, जीरो आंसर आएगा, जीरो आंसर आएगा। एक आंसर बता रहे, एक आंसर, अरे दोनों सेम ही वैल्यू है और एक्स में से एक्स जाता है तो कुछ नहीं बचता है। समझ में आ रही है बात तुमको? अगला प्रश्न आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर बताइए इस प्रश्न का, फटाफट आंसर, एक एक बालक का आंसर आना चाहिए, एक एक बालक का। बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। और मुझे आशा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी अब दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी इंप्रूव होंगी चीजें। कई सारे बच्चों को डर लगता है, डरना नहीं है, हारना नहीं है, डर के भागना नहीं है कि मैथ्स तो होगी नहीं। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अब वो जमाने चले गए जब आप केवल, जैसे पहले क्या होता था, कोई सब्जेक्ट वीक होता था तो इसको स्किप कर देते थे, बाद में बाकी सब में मेहनत कर लो, हो जाएगा। लेकिन अब जब तक आप 75-80% किसी एग्जाम में नहीं स्कोर करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। और 75-80% स्कोर करने का मतलब है मैथ्स रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लाना, मैथ्स रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर लाना। एक बार को रीजनिंग में भी कट जाते हैं लेकिन मैथ्स में पूरे के पूरे आते हैं। यहां पर आंसर इस प्रश्न का जो भी बालक जो है 24 दे रहे हैं, देखते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, अच्छा, अंतर लंबाई चौड़ाई का 2 है, परिमाप 20 है, यानी लंबाई चौड़ाई का योग 10 है, परिमाप 20 है। परिमाप क्या होता है? 2l+b होता है ना, तो लंबाई चौड़ाई का योग 20 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। अरे भाई, परिमाप लंबाई चौड़ाई के योग का दुगना दे रखा है और ये हो जाएगा 10। समझ में आ गया? अब आपको a+b भी पता है, a-b भी पता है। अगर आपको प्लस प्लस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, है। अगर आपको प्लस माइनस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी हो, दोनों के अंतर का आधा कर दो। और क्षेत्रफल होता है l×b, l×b, क्षेत्रफल होता है l×b। तो ये तो मुझे लग रहा है आपको पेन भी नहीं चलाना होगा इस क्वेश्चन में, ये तो मुझे लग रहा है इस प्रश्न में आपको पेन भी नहीं चलाना था, इस प्रश्न में आपको पेन भी नहीं चलाना था। इतना सिंपल क्वेश्चन है। सर आप जितिन सर वाले, जितिन सर के भाई लग रहे हैं, उनके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे वो मेरे शब्दों का प्रयोग करता है भाई, वो मेरा छोटा भाई है। आप जरा इधर ध्यान से देखो, उल्टा बोल दिए तुम। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लेकिन हाँ, आप उनसे पहले से पढ़ लें तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं उनके शब्दों का प्रयोग करूं, बट ऐसा नहीं है ना? चलो इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट। और एक बार सभी साथी सेशन को शेयर भी करिए, बड़ा ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, अरे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया इस क्वेश्चन को, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु भी है, दो भुजाएं बराबर भी है और समकोण भी है मेरे दोस्तों। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसे बोलते हैं, दो भुजाएं भी बराबर है और यानी लंब और आधार भी बराबर है। लंब और आधार क्या होते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर। ये तो कर्ण है, सबको पता है, ये वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं तो उसे बोलते हैं सम, और 90 का एंगल होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। बेटा इसका मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसका क्षेत्रफल इसके परपेंडिकुलर के फॉर्म में होता है, ये बेस के फॉर्म में होता है ये, और हाइपोटेनियस के फॉर्म में होता है ये सिंपल, ध्यान रखो। डायरेक्ट आंसर, कोई चक्कर नहीं पड़ना, सीधा आंसर लगा दो। कर्ण का स्क्वायर बटे 4, 64 बटे 4 16, 16 का डोला, 16 इस प्रश्न का आंसर है, 16 इस प्रश्न का आंसर है। 16 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा यही क्वेश्चन आया है, बस हिंदी में भाई से ट्रांसलेट करना रह गया होगा, वरना सारे क्वेश्चन इंग्लिश में है। देखो, और सबसे अच्छी बात, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आज के एग्जाम में, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से हिंदी में समझाओ, मैं तो फारसी में समझा रहा हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं, काय टेंशन लेते हो? इधर आओ इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट, इस प्रश्न का कितना आंसर हो जाएगा? और सभी साथी सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और बेटा उसमें जो है सर की क्लासेस जो सारे चैप्टर सर द्वारा पढ़ाए गए, चाहे अर्थमेटिक क्यों चाहे एडवांस क्यों, वो अपलोड हो चुके हैं। बाकी लाइव क्लासेस के बारे में वही बताएंगे कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, बट उनके द्वारा पढ़ाए गए सारे चैप्टर उसमें अपलोड हो चुके हैं। ठीक है मेरे भाई अरुण, आइए जरा इस प्रश्न का आंसर बताइए, कितना आंसर होगा? प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा? त्रिकोणीय संख्याएं किसे बोलते हैं? आ जाओ बेटा, त्रिकोणीय संख्याएं किसे बोलते हैं? जैसे 1 भी एक त्रिकोणीय संख्या है, 3 भी एक त्रिकोणीय संख्या है, 6 भी एक त्रिकोणीय संख्या है, मतलब त्रिकोण बना रहे, त्रिकोण बना रहे। सर
अब इसने प्रश्न में बोला है प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य। तो पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 6, चौथी 10, पांचवी 15, इनका माध्य 5 से भाग दे। तो माध्य बोलते हैं औसत को, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, है ना। तो दोस्तों ये आएगा कितना, 6 3 9 और 6 3 9 और 1 10, 10 20 और 15 35 बटे 5 7। लेकिन दोस्तों निकालेंगे कैसे, पेपर में याद कैसे रहेगा सर ऐसा तरीका बताओ जिससे संख्याएं पेपर में याद रहे। तो दोस्तों कोई बात नहीं, इधर ध्यान से देखो, आपको रटने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा भाई है, टेंशन नहीं लेने का। इधर देखो, आपको त्रिकोणीय संख्या निकालने का सूत्र बता दे रहा हूं, जो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है। जैसे Sn बराबर n+1/2, n+1/2। यहां पर अगर आपको पहली त्रिकोणीय संख्या निकालनी है तो n का मान 1 रख दो, 1 रख दो, 1 और 1 और 1 2/2, तो 1 आ गई पहली। दूसरी त्रिकोणीय संख्या निकालनी है तो n का मान 2 रख दो, 2 और 2 और 1 3/2, तो 2 से 2 गया 3। तीसरी त्रिकोणीय संख्या निकालनी है तो n का मान 3 रख दो, 3 n+1/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। समझ में आई बात, 1 3 6, 1 3 6। ऐसी चौथी निकालनी है, n का मान 4 रख दो। बहुत ही सिंपल है, कुछ है इसमें बताइए, आप मुझे खुद बताइए। फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं, फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं, फॉर्मूला यूज, पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या 2 और 1 3, तीसरी त्रिकोणीय संख्या 3 2 5 और 1 6, चौथी त्रिकोणीय संख्या 6 4 10, पांचवी त्रिकोणीय संख्या 10, ये कितना आ जाएगा, 10 और 5 15। देख रहे हो, आ जाओ, पांचवी 15 और 6 21, वो छठी। तो ये भी तरीका है, 2 1 पहली 1 हो गई, और फिर ये कितनी, 2 और 1 3, फिर 3 3 6, 6 4 10, 4 10 और 5 15, 15 और 6 21। ऐसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ रहा होगा आपके। कोई, मुझे नहीं लगता किसी बालक या किसी बालिका को कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही होगी। एक बालक ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में कि सर इसको एक बार क्लियर कर दो, इसको एक बार क्लियर कर दो। तो मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, और आप लोग भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नितिन सागर सर एग्जाम्पल नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, उस पे आप डाउट सेशन में, डाउट ग्रुप है उसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें काफी सारे बच्चे एक दूसरे के डाउट क्लियर करते हैं, और जो नहीं होते वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप भी नितिन सागर सर एग्जाम्पल नोट्स जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए, और सेशन जो क्लासेस होती है उनके बारे में, कब क्लास होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां भी मिलती है। तो निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्याएं है, संपूर्ण संख्या है। इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मैं देख रहा हूं, कोई 100 कह देता है, कोई 0 कह देता है, लेकिन जो बालक, बेटा नीचे दिया गया नंबर पट्टी पे आप देख सकते हैं, पट्टी जो चल रही है इस पे नंबर दिया गया है, ठीक है। और अभी 10 बजे के बाद करना। आ जाओ जरा इस प्रश्न पर देखो बेटा, इस प्रश्न का आंसर होगा 496, 496 इस प्रश्न का आंसर होगा, 496 इस प्रश्न का आंसर होगा। पहली बात तो पूर्ण वर्ग नहीं कह रहा है, पूर्ण वर्ग कहता तो 100 आंसर लगाते। पूर्ण वर्ग नहीं कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह रहा है, परफेक्ट नंबर कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह रहा है, परफेक्ट नंबर कह रहा है। संपूर्ण संख्या क्या होती है, जिस संख्या के फैक्टर्स का योग, मैंने जिस संख्या के फैक्टर्स का योग उस संख्या का डबल, मैंने इसकी जो वो है ना परिभाषा, उसको सरल कर दिया। जिस संख्या के फैक्टर्स का योग, जो संख्या जितनी संख्याओं से विभाजित हो, जैसे 6 28 496 81 28 81, एक होता है 33 55 33 55 0 33 6, 33 55 0 33 6, एक होती है 33 55 0 33 6। हाँ बिल्कुल, तो ये पहली 5 परफेक्ट नंबर है। देखो इनकी खास बात मैं तुमको दिखाता हूं। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर 1 2 3, इन सबको जोड़ो, 3 2 5 और 1 6। जैसे 28 के फैक्टर 1 2 4 7 14 28, 28 को कितनी संख्याएं काटेंगी ये सारी, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो 56 आएगा। अच्छा एक मिनट 6 के फैक्टर में क्या आ रहा है, 6 भी तो आ रहा है। दो तरीके से इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। जिस संख्या के सभी फैक्टर्स का योग उस संख्या का डबल, जिस संख्या के सभी फैक्टर्स का योग उस संख्या का डबल। और ये जो होता है वो 6 28 496 81 28 33 55 0 33 6, ये पहली 5 मैंने लिख दी, आगे भी होती हैं लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको पेपर में इनमें से ही एक दे रखी होगी, इनमें से दे रखी होगी, तो आप ये भी मत याद करो, लास्ट वाली पहली 4 ही याद कर लो, यही काफी है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है किसी को। जैसे 6 जितनी संख्याओं से विभाजित है, 1 से 2 से 3 से 6 से, इन सभी संख्याओं का योग
उस संख्या का दुगना है, तो इन सबको जोड़ो, 6 3 9 3 12, तो देखो उस संख्या का दुगना आ रहा है, तो समझ लो ये संख्या परफेक्ट नंबर है। अब ऐसे सर चेक थोड़ी ना करेंगे, ऐसे चेक थोड़ी ना करेंगे, याद रख लो कौन कौन सी नंबर परफेक्ट नंबर है। 6 28 496 81 28 33 55 0 33 6, ये वाली भी याद मत करो, स्टार्टिंग की 4 ही याद कर लो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? एक बार हाँ ना कह दो, है ना, एक बार सभी लोग बोल दो कि हाँ सर आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर दीजिए, कितना आंसर, जल्दी से आंसर। देखो अब प्रदीप ने इसको डेफिनेशन को और दूसरे तरीके से बताया। इन्होंने कहा जिस संख्या के फैक्टर्स का योग 1 2 3 6 के फैक्टर और 6 भी होता है, जिस संख्या के फैक्टर्स का योग इस संख्या के बराबर हो, लेकिन उस संख्या को छोड़कर, तो बात तो एक ही है, जैसे 2 और 1 3 और 1 6, देखो 6 बराबर 6। इन्होंने कहा जिस संख्या के फैक्टर्स का योग उस संख्या के बराबर हो, लेकिन उस संख्या को छोड़कर, तो मैंने क्या कह दिया, जिस संख्या के सभी फैक्टर्स का योग, सभी फैक्टर्स का योग उस संख्या का दुगना हो, तो बात एक ही है ना। मैंने थोड़ा सा आसान बना दिया उसको, डेफिनेशन को। क्लियर है? इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, वेलकम है आपका, सभी साथियों का वेलकम है, जितने भी साथी इस क्लास में जुड़े। तो जल्दी से मेरे दोस्तों आंसर बताइए, सभी साथी कितना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 12 आंसर बता रहे हैं, 12 आंसर बता रहे हैं। अच्छा सॉरी, प्रदीप में कुलदीप। चलो आज जरा इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आंसर दो, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। आइए जरा सभी साथी आंसर दीजिए इस प्रश्न का, सभी साथी मेरे दोस्तों आंसर दीजिए। आइए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं 12, कुछ लोग कह रहे हैं 13। बेटा तुम लोग ये बताओ, ये जो 12 वाले हैं इनको पकड़ के लाओ, पहले इनको छाट के लाते हैं। पहले इधर देखो जरा क्या कह रहा है। कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है 60, परिमाप 34, तो लंबाई चौड़ाई का योग 17। अरे भैया परिमाप होता है 2l + b, तो l + b 17 हो जाए। अब यहां पर आपको निकालना है विकर्ण, विकर्ण होता है l² + b² का रूट, l² + b² का रूट, ये होता है विकर्ण। तो आपने बचपन में फॉर्मूले ना पढ़े क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला बचपन में सबने पढ़ा है। ये 17 रख दो, यहाँ पे रख दो 60, तो 17 का स्क्वायर 289, 60 दूनी 120 इधर आ जाएगा, l² + b², तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 169। तो भैया इसकी वैल्यू 169 आ गई, इसका रूट निकाल दो, 13 आंसर। 13 हलवा क्वेश्चन है, बताओ। अब इसका भी 12 आंसर दिए जा रहे हैं, इसका भी 12 आंसर दिए जा रहे हैं, घूसे ना खा लेना तुम लोग, 12 आंसर दे रहे हैं। बताओ, आ जाओ दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दो, बड़ा ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दीजिए सभी साथ। अरे हाँ भाई हाँ, प्रदीप इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से आंसर दे, और एक बार सारे के सारे मिलकर सेशन को शेयर भी कर दे, जल्दी से सभी साथी मिलकर सेशन को शेयर भी कर दे। जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो, फटाफट आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो, जल्दी से। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको इस प्रश्न को करने में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी। आ जाओ जरा ध्यान से देखो, 8 अंकों की संख्या है ये, 88 से विभाजित है, 88 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। यहां पर गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम है, सभी साथियों का वेलकम है, जितने भी साथी जुड़े हैं। दोस्तों टाइम, आप ना एक मैं तुम्हें बड़ी प्यारी अप्रोच बता रहा हूं, ध्यान से समझ। आप 8 का रूल लगाने लगोगे, लास्ट की 3 संख्याओं को देखोगे और कहोगे y की जगह मैं क्या रखूं जो 8 से कट जाए, क्योंकि 8 का रूल ही यही होता है, किसी संख्या की अंतिम 3 डिजिट 8 से कटे तो संख्या 8 से कटती है। तो मैं आपको कहूंगा रुको, सब्र करो, 8 का रूल लगाने से पहले जो संख्या 8 से कटती है वो 4 से भी कटती है। तो आप ना अब y की जगह 1 से लेकर के 9 तक की संख्या रखने की कोशिश करो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जो संख्या 8 से कटेगी वो 4 से भी कटेगी। तो पहले यहां पर, और 4 से लास्ट की 2 संख्या कब कटेंगी, जब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, हाँ ना भाई, 4 की हमारा 4 चौक 16। अब दोस्तों 8 से कट रही है, 8 से, 4 से नहीं 8 से, तो 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बटा 8 चौक 32, 36 तो 8 से कटता नहीं, यानी y का मान आ गया, तो y का मान तो 2 आ गया। अब बात करते हैं, ये आ गई संख्या आपकी, इसमें y का मान 2 आ गया। अब ये 11 से विभाजित है, अब 11 का रूल पता है, एक छोड़कर एक अंकों का योग करते हैं, तो ये आ रहा है कितना, 9 और 1 10 और 1 11, 9 और 1 10 और 0 10 और 1 11, और ये आ रहा है 7 और 9 16 और 2 16 और 2 18 + x, 18 + x, 18 + x। अब आप खुद बताओ
11 का रूल जो होता है, इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 33, 11 का कोई मल्टीपल, तो 0 तो आएगा नहीं। x की मान रखेंगे कुछ, तो अगर x का मान 4 रख दूंगा मैं, तो 22 और 11 का अंतर 11 आ जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 4। x का मान 4, y का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 2। आ गया आंसर। तो 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, 4 इस प्रश्न का आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी तो नहीं था इस प्रश्न में, बताइए, कुछ भी तो नहीं था इस प्रश्न में, कुछ भी तो नहीं था इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, कितना आंसर होगा। धम्पी, बेटा पढ़ाई कर लो, है फालतू की बातें करवा लो तुमसे, है बेटा कहो से बताइए। सभी साथी आंसर बताइए, सभी साथी आंसर बताइए, कितना आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, कितना आंसर होगा। 20 पदों का योग ज्ञात कर। बच्चे पहले तो सीरीज को समझो, यहां पर 4 का गैप, यहां पर 1 का गैप, यहां पर अलग गैप, यहां अलग गैप, समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन ये दो समांतर श्रेणियों का कॉम्बिनेशन भी है। इधर देखो, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, यहां पर कितने का गैप हो रहा है मेरे दोस्त, यहां पर ये कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गलती है, हाँ यहां पर कुछ ना कुछ ये गलती है। ओके, हिंदी वाले प्रश्न में, हिंदी वाले सेक्शन में सही दिया, मैं भी तो कहूं यहां पे कुछ ना कुछ गलती मुझे लगा। अब ठीक है, 5 का गैप, 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 5 का, तो दो समांतर श्रेणी बन रही है, दो समांतर श्रेणी बनी है, दोनों को अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इन दोनों से एक बनेगी, इन दोनों से एक बनेगी, 5 और 1 6, 6 और 10 16, 15 और 11 26। दोस्तों ऐसे देखो, तो ये 10 का गैप, ये 10 का गैप, तो 2 से 1 बन रही है, समझ में आ रही है। और ये 20 पद हैं और 2 पदों से 1 पद बनना है, तो इनसे ये 10 पद वाली ये सीरीज बन जाएगी। मतलब आपको इस श्रेणी के 10 पदों का योग निकाल लेना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बचपन में तुमने पढ़ा होगा, बचपन का प्यार है। 10 पदों का योग निकालना है श्रेणी के, तो 10/2 2a, a होता है पहला पद, n-1 10 - 1, डिफरेंस कितने का चल रहा है 10 10 का। तो ये इस प्रश्न का आंसर है 5 और 6 दूनी 12, 9 ढाई 90, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 9, और ये आ जाएगा कितना 2 9 और 1 10, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 510, 510 आंसर है, नन ऑफ दीज आंसर है, 510 आंसर है, नन ऑफ दीज आंसर। 50 50, अरे 50 50 कहां से आ गया, अरे भाई देखो दोबारा से देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या था ऐसा जो तुम नहीं कर पा रहे हो। n/2 पदों की संख्या कितनी रह गई 10, क्योंकि हर दो टर्म से एक टर्म बन गया, हर दो टर्म से एक टर्म बन गया, 20 पद हैं ये, ऐसे तो 10 पद रह जाएंगे। तो n/2 2a पहला पद क्या है 6, n-1 10 में से एक गया 9 इंटू डी, डिफरेंस 10 10 का चल रहा है। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा 12 और 90, 12 और 90 102। तो यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 दूनी 10 5 एकम 510 आंसर। पता नहीं क्या क्या आंसर दिए जा रहे हो, 510 मेरे दोस्तों इस प्रश्न